Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Siddhi, and if you are new on my channel then please don't forget to like, share and subscribe. ऑल्सो अगर तुम लोग क्लास 10th में हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी कुछ डूज एंड डोंट्स एंड ऑल्सो आई स्कोर 91% इन माई CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो मैं तुम लोगों को इन दिस जर्नी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ। आगे भी मैं तुम लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ लाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। तो हियर आई हैव डूज एंड डोंट्स विद मी। ऑल्सो मुझे थोड़ा कोल्ड है तो अगर थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही हो तो प्लीज़ इग्नोर माना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डोज की, तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट इज़ डू फॉलो योर NCERT प्रॉपर्ली। देखो NCERT इज़ योर बाइबल। NCERT की हर लाइन तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, आई मीन अच्छे से समझी हुई होनी चाहिए। जब भी तुम NCERT को पढ़ो तो हर लाइन को, किसी भी लाइन को इग्नोर मत करना। इवन मतलब मेनली इन योर साइंस, बिकॉज साइंस में NCERT इज़ वेरी हेल्पफुल। सोशल में भी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। और हाँ, मैथ्स में भी जो आपकी NCERT रेफरेंस बुक मैथ्स में आप यूज़ कर सकते हो। बट इन NCERT अगर तुम्हारा बेसिक है तो अच्छे से बिल्कुल कर लेना। और अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड मैथ्स भी है तो भी तुम सारे एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइजेज हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और मैंने भी अपनी NCERT को बहुत बार रीड करा था। जितनी बार तुम लोग NCERT को पढ़ सकते हो उतनी बार कोशिश करना तुम पढ़ो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ डू क्लियर योर डाउट्स रेगुलरली। देखो जितने भी अपने डाउट्स हैं उनको एक साथ पाइल अप मत करना, बिकॉज मैंने ऐसा मेरे साथ करा था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे डाउट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि बाद में जब भी टाइम मिलेगा जब पूछ लेंगे। तो ऐसा मेरी तरह तुम लोग मत करना, बिकॉज ये मैंने अपने टाइम पे मिस्टेक करी थी और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी अपने टाइम पे मिस्टेक करो। अपने जितने भी डाउट्स हैं वो रेगुलरली अपने टीचर से पूछना। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हेजिटेट मत करना डाउट्स पूछने में, बिकॉज लाइक मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाती थी तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लोग अपने डाउट्स नहीं पूछते थे बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। तो ऐसा तुम लोग मत करना, अपने डाउट्स पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम्हारा डाउट लाइक छोटा या कैसा भी हो, लेकिन पूछना, ऐसा हेजिटेट मत करना। और अगर तुम लोग ऑनलाइन कोचिंग में भी जाते हो तो भी उधर जो डाउट पोर्टल होता है लाइक फिजिक्स वाला या नेक्स्ट टॉपर में, तो वहाँ पे भी तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में अगर तुम जाते हो तो हेजिटेशन की वजह से ये मत करना कि तुम लोग अपने डाउट्स नहीं पूछ लेना। सो द नेक्स्ट टिप इज़ डू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो देखो अभी तो तुम्हारा एकेडमिक ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है और अभी अपने आप को प्रेशराइज मत करना। लाइक जब भी नवंबर या दिसंबर के टाइम तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज आई थिंक तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी जब तक हो जाएंगे 1 या 2 तो उसके बाद तुम लोग सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चालू कर देना। और हाँ, अगर अभी तुम लोगों को पॉसिबल हो तो अभी से PYQ तुम लोग चैप्टर वाइज PYQ बहुत सारे ऐप्स पे मिल जाते हैं, तो तुम लोग ऐप्स पे से भी निकाल के चैप्टर वाइज PYQ अगर सॉल्व करते हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज मैंने चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करे थे और कोई भी ऐसे रेफरेंस बुक या जो भी बाज़ार से बुक्स आती हैं PYQ वगैरह की, इनके लिए नहीं खरीदी थी। मैंने ऐप्स और जो गूगल पे मिलते हैं फ्री में वही यूज़ करते थे, तो तुम लोग भी वो यूज़ कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टे कंसिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो अभी लाइक तुम्हारा जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुए 1 मंथ हो चुका है और काफ़ी लोगों ने तो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। लाइक मेरे जो प्री बोर्ड्स थे वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो। बिकॉज प्री बोर्ड्स में फुल सिलेबस आता है जो कि एंड में तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रेसिंग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाइक जब मेरे प्री बोर्ड्स आए थे तो मैं बहुत नर्वस काइंड ऑफ हो गई थी बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दिया था बट ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई थी। और अगर तुम लोग अभी से बिल्कुल भी पढ़ना चालू नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तुम लोग अभी से कंसिस्टेंटली डेली 1 से 2 घंटे पढ़ना चालू कर देना। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो अगर मेरी मानो तो क्लास 10th इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्लास, तो अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज मत करना। और देखो
लाइक मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा था लाइक प्री बोर्ड्स के टाइम पे, और स्टार्टिंग से भी उन लोगों ने अपनी स्लीप साइकिल को पूरा ख़राब कर दिया था। इवन मतलब तुम लोगों को 7 से 8 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा सिलेबस भी क्लास 10th में इतना सारा नहीं होता है, तो इसलिए अपनी स्लीप को प्रॉपर लेना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। बिकॉज क्या कभी कभी ये होता है लाइक प्री बोर्ड्स के टाइम पे या बोर्ड्स के टाइम पे कई सारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप हो जाते हैं। ऐसा मत करना। Okay, so now let's move to don'ts. So, first is don't ignore weak subjects. देखो ऐसा कभी कभी होता है लाइक यू डोंट लाइक मैथ्स, साइंस और सोशल। ये मेरे साथ भी था। लाइक मुझे मैथ्स करना पसंद नहीं था, तो मेरे साथ क्या होता था, मैं लाइक वीक में बहुत कम ही मैथ्स पे ध्यान दे रही थी, तो इस वजह से मेरे जो टेस्ट वगैरह थे उसमें मेरे मोस्टली जो मैथ्स था उसमें मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। तो ऐसा तुम लोग मत करना, बिकॉज जब तुम अपने वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने लगते हो तो उसकी वजह से तुम्हारे परसेंटेज जो होते हैं वो बहुत डाउन चले जाते हैं। इसलिए जो भी अपने वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम देना, जितना तुम लोग अपने लाइक जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान देते हो। और तुम लोग एक और चीज़ कर सकते हो इसके लिए, लाइक अगर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और तुम्हें मैथ्स नहीं पसंद है तो तुम लोग ऐसे ऑल्टरनेट पढ़ सकते हो। लाइक पहले तुमने 1 आवर तुमने साइंस पढ़ लिया और सेकेंड में तुमने 1 आवर मैथ्स को दिया, तो तुम्हें भी ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होगा और तुम लोग इसको अच्छे से भी कर पाओगे। Okay, so now let's move to another. So don't use reference book. Now you'll ask why. देखो बहुत सारे बच्चे लाइक बहुत सारी रेफरेंस बुक को ले लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, जो कि एंड में बिल्कुल भी काम नहीं आते। मेरी मानो तो कोई भी रेफरेंस बुक को यूज़ मत करना। लाइक मैथ्स के लिए तुम लोग अगर करते हो तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। तुम लोग लाइक आरटी ले रहे हो या कोई भी बुक ले रहे हो तो पहले एनसीईआरटी को फिनिश करना, उसके बाद तुम लोग आरटी को सॉल्व करना। सेकंड इज़ तुम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज एनसीईआरटी को तुम जितनी बार पढ़ सको उतनी बार तुम लोग पढ़ना। बिकॉज मैंने कोई भी रेफरेंस बुक एज सच यूज़ नहीं करी थी। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी रेफरेंस में या लाइक अगर क्वेश्चंस चाहिए तो तुम लोग को किसी ऐप या ये गूगल पे बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो ऐप वगैरह से निकाल सकते हो। लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक पे स्पेंड मत करना, बिकॉज हम कभी कभी बहुत सारी बुक ले लेते हैं लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। ऐसा बहुत सारों के साथ होने वाला है अगर तुम लोगों ने अभी से ले लिया तो। सो द नेक्स्ट इज़ डोंट डिपेंड ओनली ऑन कोचिंग। तो तुम लोगों में से काफ़ी सारे तो होंगे जो लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते होंगे लाइक एलन वगैरह में। तो हाँ, अगर तुम लोग किसी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में जाते हो तो तुम लोग ऐसा मत करना कि तुम लोग पूरा ही उन कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंड हो जाओ। बिकॉज क्या होता है, तुम लोग वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ लाइक वो लोग तुम्हें समझा देते हैं या तुम लोगों को नोट्स दे देते हैं, बट जब तुम चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करते हो तो तुम लोग उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो और साथ ही साथ तुम लोग चीज़ों को मेमोराइज भी कर पाते हो। इसलिए कोशिश करना कि तुम अगर किसी कोचिंग वगैरह में जाते हो या ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो तुम लोग एटलीस्ट 1 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी को दो, जिसमें तुम प्रॉपरली हर चीज़ को जो भी तुम लोगों ने पढ़ा है अपने कोचिंग्स पे उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना। जो भी लाइक मैंने जैसे कि बोला कि PYQ वगैरह अगर तुम लोग कर रहे हो चैप्टर वाइज में, तो उसको जैसे ही तुम्हारा कोई चैप्टर फिनिश हो उसके जस्ट बाद तुम लोग उन PYQ को सॉल्व कर सकते हो। सच्ची में वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए तुम लोग किसी भी लाइक गूगल से तुम लोग निकाल लेना PYQs को और सॉल्व करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डोंट स्ट्रेस ओवर मार्क्स टू मच। देखो जब भी हम लाइक मार्क्स की बात करते हैं तो हम लोग कभी कभी क्या होता है अपने जो फ्रेंड्स होते हैं कोचिंग वगैरह के, तो उनसे कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। कंपटीशन इज़ लाइक नाइस अगर तुम लोग हेल्दी कंपटीशन करते हो। कंपटीशन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए हार्श हो जाए, लाइक तुम लोग अपने फ्रेंड से सिर्फ और सिर्फ जेलसी की वजह से बात नहीं कर रहे हो। लाइक फॉर मी, अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो कंपटीशन जब आप किसी से करते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप उससे अच्छा कर पाओ, बेटर परफॉर्म कर पाओ, जो कि तुम्हारी स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज अगर तुम लोग मेरे से मतलब मेरी बात करोगे लाइक जैसा मैंने करा था, जब भी लाइक मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझसे लाइक कोई आगे निकल रहा है तो आई वॉन्ट बी जेलस। मुझे कभी ऐसा जेलस फील नहीं होता था, बट ये लगता था कि वाई आई कांट, लाइक मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी अच्छे नंबर चाहिए। तो मैं उसको फॉलो करती थी तो जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएँ। इसलिए तुम लोग कंपटीशन में रहना, लेकिन ऐसा मत करना कि तुम लोग अपने किसी फ्रेंड से जेलस हो या मार्क्स को अपने आप पे स्ट्रेस अप कर लो कि लाइक एंजाइटी की वजह से कभी कभी ये हो जाता है, मार्क्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी मत करना।
So the next is don't get distracted by social media. Social media is one of the worst thing I have ever seen. यह मेरे लिए भी है और तुम सबके लिए भी होगा. लाइक अगर हम किसी भी एक वीडियो को खोल लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होता है, तो हम उसके आगे भी लाइक हमें टाइम का पता भी नहीं चलता. 1 घंटा कब निकल जाता है ये भी पता नहीं चल पाता. तो इसके लिए तुम काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं लाइक फॉरेस्ट और एक और ऐप है बनी वाला, तो वो यूज़ कर सकते हो. और अपनी जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, अगर तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशंस वगैरह को भी बंद करके रखना. और जैसा कि मैंने बताया, जो ये फॉरेस्ट वाले ऐप्स होते हैं उसमें तुम अपना टाइमर लगा के पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें पता होगा कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है. और जब भी वो स्क्रीन पे तुम्हारा जो टाइमर वगैरह चलेगा तो तुम लोग बैक भी नहीं जाओगे, जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दे. तो इसलिए तुम लोग अपने आप पे इतना कंट्रोल रखना कि तुम ओके. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर तुम लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट्स में मुझे बता के जाना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. और हाँ, अगर तुम लोगों का आगे किसी भी टॉपिक पे लाइक नोट्स या सैम्पल पेपर आगे इन फ्यूचर अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो तुम लोग मुझे बता देना. आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो फॉर यू. टिल देन बाय.